प्रोटीन, इट विल मेक यू बेस्ट। सो जाइए आप भी बूस्ट प्रोटीन इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बेस्ट बनाइए। बट यहाँ पर बात करते हैं आइकुसोल की। लीजिए, वो रिवाइवल दे दिया गया, लेजेंड को रिवाइवल देने का प्रयास। बट दूसरी तरफ टीम तमलास के प्लेयर्स को देखिए, गॉड्स रेन के डेल्टा का कंफर्मेशन लिया। एफएस के प्लेयर करीब आने की कोशिश करते हुए, गॉडेक्स ये वही प्लेयर है जिन्होंने कल के दिन एक सोलो चिकन निकाल कर दिया, बट इस समय पे फंस सकते हैं और वो शायद देखने को मिलता हुआ नजर आए। बट जोकर को डाउन जरूर किया, हालांकि वो गॉब्लिन, उनके लिए भी चीजें खराब हुई। एफएस की वापसी होती हुई और वहीं पर आइकुसोल के 2 प्लेयर डाउन तो हुए, बट फाइनली गॉडेक्स को जरूर बाहर कर दिया गया। ऑलमोस्ट मुझे लगा था वो रिकॉल के बाद, वो रिवाइवल के बाद, बट आउट से बचा लिया जाएगा प्लेयर्स को। मगर ये जो झटका दिया उस अकेले खिलाड़ी ने, भूले मत, लेजेंड ही इज स्टिल सर्वाइविंग। और जब तक ये ढाल खड़ी है ना, आप किया जाएगा। लेजेंड बचे हैं और 7 बचे हैं जोकर, और अब समय है एक डेडली डुओ बनने का। चलिए देखेंगे किस तरीके से ये 2 प्लेयर सब अपनी टीम को खिलाते हैं। सिंसिनाटी किड्स के एक प्लेयर यहाँ पर देखने को मिलते हुए लेजेंड की तरफ से नेड, ये रैंडम नेड बेहतर हो सकता था अगर अंदर की तरफ हमें देखने को मिलता। विक्टोरिया समर्स फ्यूरी ने भी एक नॉक निकाला, कंफर्मेशन में तब्दील किया। लेजेंड की नजरें लगातार प्लेयर के ऊपर और लीजिए फाइनली वो नॉक निकाला। कितना बेहतर ये कनेक्शन था। एक और अंक आप जोड़ दीजिए, काम उन्होंने पूरा कर दिया। मैं तो बोल रहा था कि 3 से लेकर 5 अंक भी आप हर एक गेम से निकालेंगे काफी होंगे, उन्होंने 7 अंक बटोर लिए और अभी भी मौका है कि और अंक बटोर पाए। 9 से 10 अंक तो मिल ही जाए एटलीस्ट। वो जो स्मैश पॉइंट का बैरियर है वो उससे तोड़ दे, उससे आगे बढ़े। और लीजिए वो टिप्स एंड ट्रिक्स की आपने बात की, बोट लगाई, गाड़ी चढ़ाएंगे, बोट लेके दूसरे अंदर पहुंचते ही अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं। और देखिए हमारा क्राउड ऑलरेडी शुरू हो चुका है चीयर करना इन टिप्स को देख के। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू इंडियन लॉबी। बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये भले ही शुरुआत हमने नहीं करी थी, बट इसका अंजाम ऐसा आएगा कि आइकुसोल पहुंच भी जाएंगी वहां पे अपनी मंजिल के करीब, और गाड़ी भी उनके पास एक होगी। जल्दी बोल दिया, थोड़ा सा जल्दी बोल दिया। इन तरह की स्ट्रैटेजी यूज करते समय ना आप बोट को ना थोड़ा राइट लेफ्ट नहीं कर सकते, और वहां पे गलती जरूर हुई। हाँ, स्लो चलाइए, आराम से चलाइए, और जैसा हमने कहा आप ज्यादा डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, बट चलिए एटलीस्ट ट्राई तो किया। मैं स्टेप मार्क देना चाहूंगा यहाँ पे, और तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए यूं ही हर किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करी, हालांकि उसके ना पॉइंट्स मिलेंगे ना नंबर दूंगा मैं। वो गाड़ी गिर गई है वहां पे, लेकिन अब एक नई गाड़ी को ढूंढना है। दिस कुड बी, हम मजाक जरूर कर रहे हैं, बट दिस कुड बी अ बिग ब्लंडर, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स करने के चक्कर में अगर जोन के बाहर आप फंस जाए तो मुश्किल। लेकिन यहाँ तैयारी और भी है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स की भरमार है, ये आइकुसोल, और इस मैप में उनकी योजनाओं का प्रहार है। ब्यूटीफुल आइकुसोल ऑलरेडी तैयार हो गया थे, प्लान ए काम नहीं करेगा तो वी आर रेडी विद द प्लान बी। और अब सोचिए, ये नकुल ने सोचा होगा ना कि माइट भी गाड़ी ना पहुंचे, तो क्यों ना हम पहले ही तैयारी कर लें। और अब देखिए झूमते गाते आराम से सर्कल के अंदर पहुंचेगी टीम। ये कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके आईजीएल को बाकियों से अलग बनाती है, जो आपकी स्ट्रैटेजीज को और बुलंद बनाती हैं, और ये क्लियरली शो करती हैं कि आप हर एक कंडीशन प्लान करके आए हैं। यू आर हियर टू विन, और वही प्लानिंग दिखेगी आपको। वो डुओज अब मूव करेंगे सर्कल की तरफ, बट हाँ एक चीज है, साइकिल तो बहुत स्लो चलती है। अगर आसपास किसी टीम ने इन्हें पकड़ा ऑफ गार्ड, तब दिक्कतें जरूर हो सकती हैं। कोई नहीं, अब इतना कर लिया तो ये भी पता है उनको कि गाड़ियां कहाँ मिलेंगी, और मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ कुछ व्हीकल्स उनके सामने जरूर। हालांकि बाइक्स पे इतना सेफ बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्यों? क्योंकि जब आप ब्रिज क्रॉस करेंगे, इन्फिनिक्स सुपर के प्लेयर्स वहीं बैठे हैं। माइट बी दिल गेट सम फिनिशेस, माइट बी दिल गेट फिनिश्ड। तो इन्फिनिक्स सुपर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट, और उसकी शुरुआत वो करेंगे हाइड्रो। जी हाँ, उन्होंने शुरुआत तो करी है। 139 पॉइंट्स, दैट इज द टारगेट फॉर ट्रू रिवर्स। उतना वो पालेंगे तो उतना उनके लिए काफी होगा, बट आइकुसोल के सामने वेल्ट की चुनौती, और वेल्ट के प्लेयर्स एक एक करके फंसते हुए, बट वो फ्रैग्स उनके पास नहीं गए। वो फ्रैग्स कोई और ले गया, VXT को मिले वो फ्रैग्स। कहीं ना कहीं आइकुसोल वो सिर्फ 2 फ्रैग्स के साथ अभी भी, बट जोन का सेंटर, अराउंड द सेंटर एरिया, वो अभी भी यहाँ पे आइकुसोल के पास है। बट ब्लिट्ज एजेस पे वो पहुंचे, उनके सामने 1+ गॉड्स रेन की चुनौती। आई थिंक ओवर कमिट कोई करना नहीं चाहता, सारी टीमें इंतजार कर रही हैं थोड़ा, बट हाँ ओवर कमिट कोई टीम कर सकती है, जान कोई टीम लगा सकती है। तो 1+ GDR ये देखिए, जस्टिन का नेड कितना प्रिसाइज और कितना परफेक्ट। एक खिलाड़ी एनिमी से हेड मार्क लगाता है, एक खिलाड़ी नेड दागता है। जोन गॉब्लिन को भी वापस आना चाहिए, जैसा हम बात कर रहे हैं वो वापस आए, बिकॉज यहाँ पे फ्रैग से मतलब ही नहीं है, आपके पास जोन का एडवांटेज है। एक चिकन डिनर आपको चैंपियन बनाएगा, और इतिहास के हर एक किताब में मुझे लगता है स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि पहली बार स्मैश रूल जब हुआ था इंडिया में, वो पहला चैंपियन आइकुसोल बनी थी। इतिहास बनाने का समय आ चुका है आइकुसोल के पास। दे हैव द जोन, दे हैव द नंबर्स गेम एडवांटेज,
They have the players to pull it off as well. But क्या वो यहाँ पे चिकन निकाल सकते हैं? दूसरी तरफ इन्फिनिक्स 2 रिपर जोन के बाहर और उनका एंट्री इस जोन के अंदर बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। I'm really excited to see कि क्या वो एंट्री मिल भी पाएगी या नहीं। जोकर को देखिए, वो चुपचाप इंतजार करते हैं वॉच टावर के एरिया पे, और वो टीपी जो इनकी चल रही है हमने पहले भी देखा वो कमाल, और हम अभी भी देख रहे हैं। गॉब्लिन इंतजार इनके द्वारा भी एक बड़ा ना स्प्लिट लिया गया था और फिर वापस से पूरी की पूरी टीम रीयूनाइट हुई है कि साथ रहिए, साथ जीतेंगे। तो मिले बटाई को 8 मिनट ज्यादा देर तक तो उनके सपने यहाँ पे नहीं रंग लाएंगे बिकॉज़ सारंग उनका अंत। बट आईक्यू सोल का वार, क्या आईक्यू सोल बनेगी चैंपियन? इट्स नाउ और नेवर। नंबर्स गेम एडवांटेज भले ही उनके पास है, लेकिन VXT के पास भी 4 प्लेयर्स, गॉड्स रेन के पास भी 4 प्लेयर्स और नॉनेक्स उनके पास भी 4 प्लेयर्स। नॉनेक्स अब तक बहुत शांत है, ये समय आ चुका है कुछ कमाल करने का। या तो आप इतिहास बनता देखेंगे या तो आप इतिहास बनता रोकेंगे, बिकॉज आईक्यू सोल टॉप 4 के अंदर आ चुके हैं। पिछले सारे मैचेस से बदलाव ये है स्पीरो की इस बार 4 खिलाड़ी जीवित हैं। बट हाँ, सर्कल नहीं है, जल्दी से जल्दी सर्कल पहुंचिए। एक खिलाड़ी को वापस से सर्कल के अंदर छोड़ा गया है। जोकर हैं जो आपको आगे बढ़ते दिखे, नकुल है जो ऑलरेडी सर्कल के अंदर एक घर करते, एक एंगल बनाते दिखे हैं। इस चीज का फायदा मिलेगा। बट ये जो 2 प्लेयर्स बैक पे बैठे ना, आई फील लाइक इनका तो काम ये है कि बस अब बैक से नॉनेक्स को क्लियर कर दो, एक साइड तो पूरा खाली हो जाएगा। बट प्रेशर काफी ज्यादा है। अगर ये जो स्प्लिट उन्होंने लिया है इनके ऊपर भारी पड़ा, कोई प्लेयर यहाँ पे डाउन हुआ, खत्म हुआ, फिर वापस जाने का भी सवाल इतना ज्यादा बनता नहीं है। 2 प्लेयर्स जो जोन के अंदर एक बड़े स्प्लिट में है, उनको भी अपने एरियाज को संभालना है। क्या नॉनेक्स आईक्यू सोल को रोक पाएंगी इस टूर्नामेंट को जीतने से? क्या वो गॉड्स रेन होंगे जो सोल को रोकेंगे? क्या VXT सोमराज अपने साम्राज्य को बनाएंगे? कई सारे सवालों के साथ ये मुकाबला चलता हुआ, जो आखिरी मुकाबला भी साबित हो सकता है इस टूर्नामेंट का। बट आईक्यू सोल, ये समय है पेशेंस दिखाने का। दिस इज टाइम। और नॉनेक्स इससे अच्छी चीज नहीं हो सकती थी आईक्यू सोल के लिए, क्योंकि वो प्लेयर गॉड्स रेन के पास चले गए और गॉड्स रेन शिकार करने के मूड में लगती है। What is this? ये क्या पुश किया जा रहा है? बैक टू बैक सारे फ्लैग्स आपको आते दिखे। 1+ GDR के खेमे में 8 फिनिशेस हो चुके हैं। GDR, what are you doing? क्या GDR रोक सकती है? क्या GDR तंग कर सकती है? नॉनेक्स वाइपर वो तो गिर के नॉकआउट होते देखेंगे। VXT ऐसे में एक बैरियर बन के बैठी है, एक दीवार बन के बैठी है GDR और आईक्यू सोल के बीच में। अगर VXT की ये जो दीवार है उसे गिराया गया तो फिर उसके बाद आईक्यू सोल के सामने 1+ GDR। बट क्या VXT वो रोकेंगे? क्या 1+ GDR वो रोकेंगे? या आईक्यू सोल वो सबको तोड़ेंगे और यहां से जीत के जाएंगे? एक प्योर 4v4 बैटल है जहां पे आईक्यू सोल के पास एक बड़ा स्प्लिट है। उस स्प्लिट के साथ वो इस मैच को जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो बस एक ही चीज प्रे कर रहे हैं। वो स्प्रे भी करेंगे, वो प्रे भी करेंगे, एंड देन जस्ट होपिंग फॉर वन सिंगल थिंग, एंड दैट थिंग इज कि गॉड्स रेन की फाइट यहां पे हो जाए VXT के खिलाफ। अगर वो होती है तो उससे बड़ा मौका उनके पास नहीं रहेगा। फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने फिनिशेस हैं, फर्क नहीं पड़ता कि अपोनेंट के पास कितने फिनिशेस हैं। वन चिकन डिनर एंड यू आर थ्रू। आईक्यू सोल नोज इट एंड वी ऑल नो गॉब्लिन जिस तरह से वो एफर्ट्स लगाए उन्होंने इस मुकाबले के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर, ही इज अ मैन ऑन द मिशन, ही इज अ मैन टू लुक आउट फॉर। बट आईक्यू सोल जोकर HP थोड़ी कम हुई है, गॉब्लिन के ऊपर भी शॉट्स आए। प्रेशर बहुत ज्यादा है। जोकर की पोजीशन दैट्स अ वेरी क्रूशियल वन। सोमराज अलग वो भी बैठे हैं, 1-3 की स्प्लिट्स लेके प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। सोमराज के पास भी एक बहुत सुनहरा एंगल है, वहां पे आप देखिए नकुल एंड जोकर भी इंतजार कर रहे हैं, और GDR जिस दिशा में गोलियां चल रही हैं वहां VXT ही है। डाउन किया जाएगा डेल्टा को। उम्मीद की एक किरण जो आपको जागती दिख रही है यहाँ पर, एंड गॉब्लिन वो प्रयास करेंगे उन फिनिशेस को अपना बनाने का। एक नॉकआउट, एक फिनिश, वो एंगल होल्ड करना, सब कुछ इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द लास्ट वन, क्योंकि अब सर्कल का श्रिंक आ रहा है। एग्जैक्टली वो सर्कल का शिफ्ट मुझे लगता है डिफाइन करेगा कि आगे क्या होगा, किसके पास वो ज्यादा बड़ा एडवांटेज रहेगा। बट VXT अभी भी ये लॉन्ग रेंज बैटल है, मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा बिकॉज रिवाइवल इज स्टिल पॉसिबल देयर। बट आईक्यू सोल यहाँ पे वो गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। मे बी इससे बड़ा मुकाबला नहीं मिले उनको, मे बी इससे इंपॉर्टेंट मैच ना मिले उनको आगे जाके, बट जोन का शिफ्ट और नकुल के पास अभी भी वो एडवांटेज रहेगा। बट गॉड्स रेन, कैन दे मूव देयर एज वेल? नाउ दैट्स अ बिग क्वेश्चन। बट VXT कंपाउंड छोड़ के जब बाहर आ पाएंगे, वो 4 दीवार के कवर के बाहर, दुनिया इतनी आसान नहीं है मेरे दोस्त। GDR और VXT की फाइट हो रही है, सर्कल आईक्यू सोल के पास है, जोकर कर रहे हैं शॉट्स कनेक्ट। ऑडियंस यहाँ पे चाहती है कि यहाँ से आईक्यू सोल जीते। आईक्यू सोल के प्लेयर्स चाहते हैं, अयोगी चाहते हैं, सिट चाहते हैं, और मुझे लगता है कि बीजीएमआई गॉड्स भी चाहते हैं कि जीते ये टीम, बिकॉज लुक एट द सर्कल। पूरा सर्कल इनके खेमे में है, और यहाँ से अगर GDR ने आउटप्ले नहीं किया तो इट इज क्लियरली पॉसिबल कि VXT और GDR की इस फाइट के बीच में आएगी आईक्यू सोल और कुछ कमाल करके जाएगी।
and I'm really waiting for that, Spiro. जोकर के पास एचपी ज्यादा बची नहीं है और वहां पे उन्होंने फाइट ली है, उन्होंने शॉट्स लिए हैं, बट अपने आप को तुरंत उनको हील करना पड़ेगा। क्या वो हीलिंग्स उनके पास हैं? बट VXT इस कंपाउंड से बाहर निकल के सोमराज के पास वाले कंपाउंड में जाना पड़ेगा बाकी 3 खिलाड़ियों को। बट गॉड्स रे नियो को देखिए वो जोन के अंदर जगह बनाते हुए, बट जोकर क्या नहीं है आपके पास वो हीलिंग्स, क्या नहीं है आपके पास बैंडेजेस? क्योंकि अभी तक तो उन्होंने अपने आप को हील नहीं करा है और यहाँ पे वो हील ना रहना वो एक बहुत भारी नुकसान दे सकता है आइकू सोल को, बिकॉज जोकर इज द क्लच मशीन फॉर देम। बट गॉब्लिन ने अभी भी जोन के अंदर एक अच्छा एरिया अपनाया है, शॉट्स अभी भी आ रहे हैं, बट सोमराज इस पूरी बीजीएमआई कम्युनिटी के आया। स्मोकर टेक्स गॉब्लिन डाउन, इतनी दूर तक आए, इतनी मेहनत करी, बट अभी भी रास्ता बहुत दूर, चेन्नई में है बट दिल्ली बहुत दूर। बट सोमराज को स्पॉट किया है, शॉट्स उनके ऊपर भी आए, बट सोमराज दिल तोड़ने वाला ये प्लेयर है, बट लेजेंड इज देयर जो दिल जोड़ते हैं, जो टीम जोड़ते हैं, और रिवाइवल अभी भी पॉसिबल। बट गॉड्रेन अब गाड़ियों का सामना करना पड़ेगा लेजेंड को, ही वांट्स टू डू इट, द कैप्टन कूल हिमसेल्फ, नकुल इज देयर, बट होवरक्राफ्ट ने सारी इंफॉर्मेशन दी है, बट नौकाया ये गलती, डब्ल्यूजी बड़ी गलती, बड़ा ब्लंडर, और चिकन ज्यादा दूर यहाँ पे है नहीं। आइकू सोल के 2 प्लेयर्स बचे हैं और सामने है 3 गॉड्रेन के वॉरियर्स। यहाँ से नामुमकिन को मुमकिन करने का समय है आइकू सोल, ये जीतने का समय है, ये अपना कमाल दिखाने का मौका। मगर 1+ GDR नियो, द वे इज मूविंग, नकल वो जैसिन को करेंगे डाउन। फाइट और ज्यादा अब भयंकर और ज्यादा भीषण 2v2 पे आ चुकी है। एंड एट दिस पॉइंट वो एक अच्छा नेड, वो एक बढ़िया स्प्रे, वो एक आखिरी ओपनिंग इस पूरी गेम का काया पलट कर सकती है। बट लेजेंड एंड दैट नेड, ही डिड इट अगेन। आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, नियो पे है पूरा भार। 1v2 का सिचुएशन यहाँ पे बन चुका है, नियो के ऊपर अभी भी नेड्स आते हुए टीम आइकू सोल 2 प्लेयर्स के साथ वो करिश्मा करने के लिए तैयार, बट वो नेड काफी करीब, लेजेंड के करीब, लेजेंड को डैमेज। नियो क्या वो यहाँ पे सपने तोड़ने के लिए आए? पोजीशन उनकी रिवील्ड, अभी भी वो रिच का एडवांटेज लेजेंड के पास है, बट उनकी पोजीशन रिवील्ड है। नॉक प्लेयर ने मार्क भी जरूर किया होगा, बट नंबर्स गेम एडवांटेज दोबारा से था। बट नियो गॉब्लिन को उन्होंने फिर से डाउन किया, बट लेजेंड यू ब्यूटी, लेजेंड यू एब्सोल्यूट मॉन्स्टर, यू डीमन, यू किंग, यू आर एवरीथिंग अ प्लेयर वांट्स टू बी। इंस्पिरेशनल माहौल, आइकू सोल के खेमे में खुशी और इतिहास रचा है आइकू सोल के शेरों ने। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा आज का ये दिन, ये पूरा टूर्नामेंट और इस टीम का नाम जो कर चुकी है एक और कमाल। लुक एट दिस, स्मैश रूल के साथ चैंपियन बनी है ये टीम, कमाल करके उठी है टीम। एंड हाउ ब्यूटीफुल इज दिस फॉर द टीम, जीते हैं, चैंपियन बने हैं, गॉब्लिन का फॉर्म आया और पूरी टीम की सिनर्जी। This is just so beautiful. Take a bow, नकुल, take a bow। एक युवा कप्तान जो आए थे मान्या के जाने के बाद सबने सवाल उठाए थे, बट उन्होंने हर किसी को बोला था मैं हम्बल हूँ, बट ये that doesn't mean कि मुझे खेलना नहीं आता, that doesn't mean कि अपनी टीम को नहीं चला सकता। उन्होंने टीम चलाई, जिस टूर्नामेंट में खेले हर टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया। Now, ladies and gentlemen, let me present you with the champions of Chennai Esports Global Championship, Team आइकू सोल। What a game, what a game। तालियां देखिए अभी तक रुक नहीं रही है, सब खड़े हो चुके हैं, पूरा स्टेडियम चीयर्ड अप है। आई थिंक अब यहां से बातचीत हमारी होस्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या हुआ है पूरे टूर्नामेंट में। All right, let's hear it for our ultimate champions, the inaugural champions of CEGC 2025 BGMI tournament. Can we put hands together and welcome Aiko Soul? Alongside the championship title, they are taking home $30,000 US. Oof, it's big money. Put together a great show. Can we have a big round of applause for Aiko Soul? Congratulations to the entire team. And it's now time to hand over that beautiful, massive golden trophy to our inaugural champions. Ladies and gentlemen, Aiko Soul, our glorious champions of the inaugural edition of CEGC 2025 BGMI tournament. What a spectacular finish to a spectacular tournament, first of its kind and definitely the best of its kind.
Congratulations one more time, and we'd like to take this opportunity to thank